देखिए बच्चों, प्रश्नावली 13.1 के 7वें सवाल तक हम आपको बता चुके थे। आज 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है और ई एक घटना है जो तीसरी उछाल पर 4 आता है, इस बात की घटना को प्रदर्शित करती है। और एफ एक घटना है जो पहले 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 आने को प्रदर्शित करती है। और एक पासे को हम 3 बार उछालते हैं। तो यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कुल जो घटनाएं होंगी वो 6 की घात 3, क्योंकि एक पासे को एक बार उछालोगे 6 की घात 1 कुल घटनाएं होती हैं। 2 बार उछालेंगे 6 की घात 2 6 टू द पावर 2 36, और 3 बार उछालेंगे 3 टाइम टॉस 6 की घात 3 या 6 टू द पावर 3 यानी 216 कुल आपके पास घटनाएं आ जाएंगी। समष्टि समुच्चय। घटना ई के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है घटना ई ओवर एफ। ये हमें निकालना पी ई ओवर एफ। तो पहले घटना ई देखते हैं। घटना ई है तीसरी उछाल पर 4 आता है, यानी पहली 2 उछालों पे क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें इस बात पर ध्यान देना है कि तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए। तो पहली 2 उछालों पे क्या क्या आएगा? 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है। ऐसे आते आते 1-4 1-5 बीच में होंगे, 1-6 फिर आखिरी में तीसरी उछाल पर 4। तो हमने देखा कि ये अगर हम देखें कि अगर हम 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो ये घटनाएं आती हैं 1-1-1-2, इससे आप भली भांति परिचित हैं, और कुल 36 घटनाएं होती हैं। अब इसमें जो तीसरी उछाल है उसमें 4 है, तो ये आपके पास घटनाएं बन जाएंगी 3। एक पासे को 3 बार उछालो या 3 पासे को एक साथ उछालो तो तीसरी घटना पर 4 आएगा, तीसरी उछाल पर 4 आएगा। ये कुल मिला के ये घटना हो जाएगी। पहली पे 2 आया, दूसरी उछाल पे 1 आया, फिर 4 आया। दूसरी पहली उछाल पे 2 आया, दूसरी उछाल पे 2 आया, तीसरी पे 4 आया। ऐसे ही 2 3 4 2 4 4 ऐसे 2 6 4 बीच में डैश लगाया, आप समझ जाना। ये 2 1 फिर 2 दूसरे पासे उछाल पर, फिर दूसरी उछाल पे 3 आएगा, दूसरी पे 4, दूसरी पे 5, तो कुल मिला के 6 घटनाएं। ऐसी पहली उछाल पे 1 आएगा, तीसरी पे फिक्स है 4 ही आना है, तो बीच में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। पहली उछाल पर अगर 4 आ गया तो दूसरी उछाल पर क्या क्या आ सकता है? तीसरी पर तो 4 कंफर्म है, 1 2 3 4 5 6 घटनाएं ये होगी। तो कुल मिला के आखिरी वाले में पहली पे 6 आ सकता है, तो कुल मिला के ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो कुल मिला के 36 घटनाएं होंगी। जिन 36 घटनाओं में तीसरी उछाल पर 4 आता है। दूसरी घटना क्या है? पहले 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 आता है। ये है कि पहली उछाल है, दूसरी उछाल है, पहली उछाल पर 6 आएगा, दूसरी उछाल पर 5 आएगा। अब तीसरी उछाल पर ही परिवर्तन होगा। तो तीसरी उछाल पर आप जानते हो कि जब पासा फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो तीसरी उछाल पर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 5 6, ये आपके पास 6 घटनाएं होंगी। यानी जो एफ जो आपके पास घटना दे रखी है उसमें अवयवों की संख्या 6, ई में अवयवों की संख्या 36, और कुल जो घटनाएं घटित होंगी वो 216 होंगी। तो हमें निकालना है पी ई ओवर एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो यानी अभी इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। तो हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ होगा एफ और ई के जो भी अवयव एक दूसरे से कॉमन। तो कॉमन अवयव कौन सा होगा भाई? 6 5 3 के बाद 6 5 4 आएगा। उसके अलावा कोई भी अवयव इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सारी घटनाओं में आखिरी जो उछाल है तीसरी उस पर 4 है, और यहाँ पर केवल एक ही घटना होगी 6 5 3 के बाद 6 5 4, जिसमें आखिर में 4 होगा, वही इसमें है। तो केवल एक ही घटना होगी दोनों का, तो इंटरसेक्शन होगा उसमें। इंटरसेक्शन से भी आप पहली बात ही परिचित होंगे कि दोनों में से जो भी कॉमन है वो हम ले लें। तो पी एफ यानी एफ घटना की प्रायिकता, एफ में अवयवों की संख्या 6 बटे कुल 216। पी ई इंटरसेक्शन है, इसमें केवल एक ही अवयव है 1 बटे 216। तो पी ई ओवर एफ निकालेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1 बटे 216, पी एफ की प्रायिकता को या भाग करेंगे, पी एफ की प्रायिकता 6 बटे 216, आपको गुणा में बदला, उत्तर आ गया आपके पास 1 बटा 6। अगले सवाल में उसने कहा है भाई ई अपॉन एफ ही निकालना है। इसमें घटनाएं बदली। क्या बदली? उसने कहा एक पिता है, एक पुत्र और एक माता जी। पिता पुत्र और माता जी का एक कंबाइंड फोटो है, और उस फोटो में ई वो घटना है जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ वो घटना है जिसमें पिताजी बीच में खड़े हैं। तो पिताजी माताजी बेटा है, तो फोटो कैसे हो सकता है? बेटा किनारे पे आ जाए, पिताजी माताजी इधर आ जाए। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा
कि अगर एक फोटो में पिताजी माताजी और बेटा खड़े हैं तो कितनी स्थितियां कुल संभव है जिसे हम समष्टि समुच्चय का निर्माण करें। तो हमने पिता को लिख लिया F से, पुत्र को मान लिया S और माता को मान लिया M। यानी जहां जहां पुत्र है वहां S, जहां जहां पिता है फादर F, जहां जहां माता है मदर M। तो पहली जो स्थिति होगी समष्टि समुच्चय बनाने में, S को समष्टि समुच्चय कहते हैं। पहले पुत्र खड़ा हो, फिर पिताजी हो, फिर माताजी। यह हो सकता है माताजी बीच में आ जाए, पिताजी इधर आ जाए। यह हो सकता है शुरुआत ही माताजी से हो तो पिता पुत्र की स्थिति बदलेगी, या पहले पिताजी खड़े हो फिर माताजी फिर बेटा आ जाए, या पहले पिताजी खड़े फिर बेटा आ जाए फिर माता। तो कुल मिला के हमारे पास हम देख रहे हैं कि तीनों को खड़ा करने में हमारे पास 6 स्थितियां बन जाती हैं। इसके बाद ई घटना है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब इनमें से देखिए कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी स्थिति है जिसमें पुत्र एक सिरे पर। यहाँ देखिए एक सिरे पर, यहाँ भी एक सिरे पर है और यहाँ भी एक सिरे पर और यहाँ भी एक सिरे पर। इन दोनों घटनाओं में है बीच में, सिरे पर नहीं है। तो ई घटना का निर्माण ये और ये वाली घटना लेकर होगा जिसमें पुत्र एक सिरे। एफ घटना है पिताजी मध्य में। पिताजी मध्य मतलब बीच में है, तो कौन कौन सी घटना है, इसमें बीच में है और इसमें बीच में नहीं, ये दो घटनाएं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ई और एफ का, तो हम देख रहे हैं SMF इसमें भी है और SMF इसमें भी है। FMS और FMS यानी पिताजी माताजी बीच में, बेटा के सिरे पर, ये दोनों घटनाएं इन दोनों में कॉमन। ई घटना की प्रायिकता, ई के अवयवों की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या, समष्टि समुच्चय 4/6। F की प्रायिकता, F के अवयवों की संख्या 2, कुल अवयवों की संख्या 6। ई इंटरसेक्शन F की प्रायिकता, इसके अवयवों की संख्या 2 बटे कुल अवयवों की संख्या 6। हमें निकालनी है PE/F। इसका फार्मूला तो हम जानते ही हैं, PE इंटरसेक्शन F, दोनों का इंटरसेक्शन बटे F की प्रायिकता से इसे भाग करेंगे। तो PE इंटरसेक्शन F का मान है 2/6, इसको भाग करेंगे, ये भी 2/6, दोनों कट के 1 है। यानी उस घटना की प्रायिकता अगर हम इसे इलेबोरेट करें जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तथा ये पहले से पता है कि पिताजी मध्य में। अब अगला सवाल है हमारे पास कि दो हमारे पास पासे हैं, एक लाल और एक काला पासा। पहले उसने ये बता दिया है, मैं आपको बता दूं कि पहले काला पासा है और बाद में लाल पासा है, ये उसने बताया कि पहला वाला पासा जो है वो काला है और दूसरा वाला पासा लाल है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि हमने यहाँ पर पहले लाल लिख दिया, सवाल में उसने क्लियर कर दिया काला पासा है और लाल पासा है। अब जब पासा है, पासा काला हो लाल रंग का, गिनती तो उस पर 1 2 3 4 5 6 ही लिखी है। तो जब गिनतियां उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखी हैं तो फिर हमारे पास जो समष्टि समुच्चय बनेगा वो पहले पासे पे 1, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1, दूसरे पे 3, इस तरह से पहले पे 2 आएगा तो फिर 6 स्थिति है, 3 आएगा तो फिर दूसरा वाला 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, तीसरे पे पहले पे 4 आएगा तो दूसरे पर 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। कुल मिला के ये हमारे पास 36 स्थितियां संभव हो जाएगी। ये डेटेड डैश का मतलब समझ जाना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये समय बचा लेगा टेस्ट में। तो कुल मिला के इसमें जो अवयव आए वो 36 है। अब उसने कहा है कि आपको जो प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ देखिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो तथा ये पहले से ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। सवाल आप किताब से देखें, बिना किताब के आप इस वीडियो को ना देखें, किताब बुक अपने सामने रखें, प्रश्न पढ़ें, प्रश्न नंबर और प्रश्नावली दोनों लिखी हुई है, तभी आप कोऑर्डिनेट करके समझ पाएंगे। तो हमने मान लिया 2 घटना घट रही है यहाँ पर। एक घटना को हमने कह दिया एक घटना है, क्या घटना है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। हमने मान लिया एक घटना है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता। यहाँ पर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता, यहाँ पर योग 9 नहीं है, 9 से अधिक है। तो पासों पर प्राप्त अभी लिख देते हैं उसको, योग 9 से अधिक। अधिक होने की चलिए, तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। तो हमने मान लिया कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। तो एक घटना है जिसमें योग 9 से अधिक है। तो 9 से अधिक किस किस में आएगा, 4 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 6 5 6 10 हो गया, 6 5 10 हो गया, 11 हो गया,
ये 5 6 भी 11 होगा, 9 से अधिक है। तो इनमें से वो घटनाएं निकालनी है जिसमें योग हमारा 9 से अधिक आ रहा था। तो आप देखें यहाँ तक 9 है, यहाँ पर होगा 4 5, वो भी 9 है। तो ये सब घटनाएं आ रही है 4 6 5 5 5 6 और 6 6। ये आपके पास कितनी घटनाएं हैं ये? 1 2 3 4 5 6 घटनाएं। दूसरी घटना है काले पासे पे 5 आना चाहिए। तो काले वाले पासे पे 5 आएगा। पहले वाला जो पहला वाला ही काला पासा है, काले पासे पे 5 आएगा। दूसरा वाला लाल पासा है, उस पर कुछ भी आ जाए। तो 5 1 5 2 5 3, यही स्थिति है सब लोग। कुल कितने घटनाएं हो गई? 6 घटनाएं हो गई। दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला ए और बी का। तो हमने देखा ए और बी में जो कॉमन है इंटरसेक्शन में, वो एक तो 5,5 आ रहा है दोनों, और एक 5,6 आ रहा है। तो 2 घटनाएं हो गई जो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगी। ये हमने लिखा नहीं है, आप समझ जाए, बता दें। इसके बाद प्रायिकता निकाला हमने। घटना ए की प्रायिकता निकाली, वो होगी घटना ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए है, इसमें अवयव कितने हैं? 6 है बटे 36। घटना बी की प्रायिकता, इसमें भी 6 अवयव है, 6 बटे 36। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का जो सर्वनिष्ठ आ रहा है, तो हम देख रहे हैं केवल 2 ही कॉमन है। जैसे अभी हमने बताया था 5,5 और 5,6, 2 घटनाएं ही कॉमन है। तो इनका जो घटनाओं की संख्या है इंटरसेक्शन बी में वो 2 है। लिख के नहीं दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे तो आप 5,5 और 5,6 लिखकर दिखा देंगे। तो अब हमें निकालना है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता, जबकि ये ज्ञात है कि काले पासे पे 5 आता है। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, इसकी प्रायिकता तो ए है। और बटे में वो लिखते हैं जो घटना पहले घटित हो चुकी है। कौन सी घटना घटित हो चुकी है? काले पासे पे 5 आए, तो ये घटना तो बी थी। तो पी ए ओवर बी निकालना है। इसका मतलब ये क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन बटे पी। इसका मान यहां से रख दिया, ये इंटरसेक्शन बी का भी निकाला था, पी बी का मान निकाला है। इसको आपने हल कर दिया उत्तर आकर। यानी पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता, जबकि ज्ञात है कि काले पासे पर 5 घटे। तो ये प्रायिकता आपकी आ गई 1/3। ये इसलिए लिखकर दिखाया है ताकि आप समझ जाएं कि a/b का मतलब है क्या। अगला सवाल है कि 2 पासे फेंके गए। ये एक घटना है जिस पर पासों का योग 9 है। तो 2 पासे फेंके गए हैं, ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं सारा समिति समझ। इनमें से उठा लीजिए वो घटनाएं जिनमें पासों का योग 8 आता है। तो 2,6 हो गई, 3,5 हो गई, 4,4, 5,3, 6,2, ये वो घटनाएं हैं जिनमें इनका योग 8। एफ घटना है कि लाल पासे पर 4 से कम संख्या। लाल पासा तो कौन सा है? बाद में जो आ रहा है, और उस पर 4 से कम संख्या आ रही है। तो यानी 1 2 3 आ सकती है दूसरे पासे पर। पहले पे अगर 1 आती है, पहले पे यानी काले पासे पर 2 आता है, तो फिर लाल पासे पे 1 2 3 आ सकती है। 4 5 6 आएगा क्योंकि 4 से कम आना। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, यानी जो दूसरा वाला पासा है उस पर 4 या 4 से अधिक नहीं आएगा, उस पर 4 से कम आएगा। पहले पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। वो घटना हमने यहाँ से उठा ली, वही है। इनको गिन लीजिए, कितने आ रही है? 6 या 18 घटनाएं। इंटरसेक्शन है यानी इन दोनों में से कॉमन। तो ए और एफ में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 6 2 और 5 3 ही कॉमन आ रहा है। तो घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी? घटना ई में अवयवों की संख्या बटे कुल। घटना एफ की प्रायिकता एफ में अवयवों की संख्या बटे कुल। और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में एफ में अवयवों की संख्या 2 बटे कुल घटनाएं 6। अब हमें निकालना है पासों का योग 9 आने की प्रायिकता, जबकि लाल पासे पर 4 से कम आए, यानी पी ई ओवर एफ। ई क्या है? पासे पर घटनाओं का योग, संख्याओं का योग 8 है, 9 नहीं 8 है, तथा जो दूसरा पासा लाल, उस पे पहले से पता है हमें कि संख्या 4 से कम। तो ये ई ओवर एफ बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होगा इसका उत्तर? ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। दोनों का मान लगा दीजिए, ये आपके पास होता है। इसको आप शब्दों में भी समझना जरूरी है। ई ओवर एफ का मतलब है घटना ई की प्रायिकता, जबकि एफ पहले ही घटित हो चुकी है। और घटना ई क्या थी? पासों पर योग 8 है, यानी पासों पर योग 8 होने की प्रायिकता, जबकि लाल पासे पर 4 से कम है। ये पहले से जान। तो आप सवाल को पहले पढ़िएगा बहुत ध्यानपूर्वक। पढ़ के पहले सबको सवाल समझना है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझने के बाद फिर आप इसका उत्तर
जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका फोटो भी हमने डाला होगा, आप देख सकते हैं ग्रुप पर। और उसके बाद इसका वीडियो देखेंगे और किताब के सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके उत्तर को वीडियो में देखेंगे तो निश्चित आपको ये सारे सवाल समझ में